गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए क्लास नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं और इसका विस्तार से संश्लेषण करेंगे कि किस तरह से जो है हरियाणा के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की परीक्षा में बनने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज कृपया करके, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम इसमें जो प्यारे बच्चों आएगा वो इंद्रप्रस्थ, ब्रह्मावर, धर्मक्षेत्र या हस्तिनापुर। तो इसके अंदर जो उत्तर आएगा हमारा धर्मक्षेत्र। क्या उत्तर आएगा? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या रहेगा? धर्मक्षेत्र। जो धर्मों का जो क्षेत्र है उसको प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र को बोलते हैं और उसी को जो धर्मों का क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्म क्षेत्र बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 किन के बीच लड़ी गई थी? तो 1526 में जो है हमारा पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, जो कि पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए तो ये किस टाइम लड़ा गया था, तो ये 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें सिरसा जिले में से संबंधित टीलों का किला किस राजवंश से संबंधित है? अगर इसने सिरसा जिले में स्थित टीलों का किला अगर पूछा जाए और किस राजवंश से पूछा जाता है तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, वो हमारा उत्तर राजपूत रहेगा। इसको किस तरह से हमने याद करना है सिरसा जिले के टीलों को? सिरसा जिले के जो टीलों का किला है उसको राजपूतों के द्वारा किया जाता है और राजपूतों के द्वारा ही काफी जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। तुगलक, लोधी, जाट, जाट से हमारे जो है कोई भी अभी तक जो किला नहीं बनाया था। साथ ही हमारा जो राजपूत जिले से है ढीलों का किला जो है राजवंश से संबंधित है, राजपूत राजवंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले एग्जाम में बिल्कुल मोस्ट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जरूर अपने दिमाग में बिठा के रखना अगर आपको आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। अब अगला क्वेश्चन आता है, किस शासक ने थानेसर के अपनी राजधानी बनाया था? तो थानेसर की जो राजधानी जो बनाया था वो हमारे जो है हर्षवर्धन जी ने जो है राजधानी बनाया था थानेसर को। अगर किस पूछा जाए थानेसर की राजधानी किसने बनाया था तो प्यारे बच्चों वो हमारा बी हर्षवर्धन आएगा। क्या आएगा? हर्षवर्धन आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस सिख गुरु ने कुरुक्षेत्र में बैसाखी पर्व के दौरान शस्त्र धारण करने का संदेश दिया था? तो इसमें प्यारे बच्चों जो हमारा उत्तर आएगा वो गुरु गोविंद सिंह आएगा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो है एक सिख गुरु थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में बैसाखी 1857 की क्रांति के दौरान, एक सेकंड, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुरगढ़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने दिया था? तो इसका उत्तर आएगा राव तुलाराम। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुरगढ़ के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो उत्तर आएगा ये हमारा राव तुलाराम। और पूछा जाए राव तुलाराम कहाँ से संबंधित है तो राव तुलाराम जो हमारे रहेंगे वो रेवाड़ी जिले से संबंधित रहेंगे। किससे रहेंगे? रेवाड़ी जिले से संबंधित रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारी 5वीं क्लास है और इस क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला जो आता है, देखिए हमने पहले पढ़ा था पानीपत की पहली लड़ाई। अब हम बात करेंगे पानीपत की लड़ाई दूसरे वर्ष किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हमारी हुई थी किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? ये हमारी 1556 में हुई थी। 1556 में पानीपत की हमारी दूसरी लड़ाई हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरसा का प्राचीन नाम अभी भी बता रहा हूं मैं आपको, अभी भी ग्रुप सी के अंदर जो ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था इसी में पूछा गया था सिरसा का प्राचीन नाम। और इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी लेके आया हूं। तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों सरिस्का। क्या उत्तर आएगा? सरिस्का। इसका उत्तर दिया है सही पूरा, लेकिन इसका उत्तर आएगा सरिस्का। सरिस्का पूछा जाएगा तो आपको जो है सरिस्का लगाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो 9वां क्वेश्चन रहेगा, बैराम खान की कब्र हरियाणा में कहां स्थित है? तो बैराम खान की अगर कब्र पूछा जाता है तो हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। बैराम खान की कब्र कहां पर स्थित है? पानीपत जिले में स्थित है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र महाभारत कालीन कौरवों की राजधानी माना जाता है? हरियाणा का कौन सा क्षेत्र जो है महाभारत कालीन कौरवों की राजधानी माना जाता है? तो उसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र। अगर महाभारत से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप बस आंख मीच के लगा देना कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र से महाभारत के अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे बच्चों। लोक कथाओं के अनुसार पिंगला देव किस क्षेत्र के प्रसिद्ध राजा थे? इसने पूछा है लोक कथाओं के अनुसार। तो लोक कथाओं के अनुसार हमारा जो पिंगला देव जो मंदिर है वो हमारा अहिरवाल क्षेत्र के राजा के लिए प्रसिद्ध है। किस राजा के लिए प्रसिद्ध है? अहिरवाल राजा के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रणथंभौर के शेर के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? रणथंभौर के शेर अगर पूछा जाता है तो रणथंभौर के थे जो है राजा नाहर सिंह के द्वारा आएगा। रणथंभौर के शेर के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो हमारे राजा नाहर सिंह थे। और राजा नाहर सिंह का संबंध अगर पूछा जाता है तो बहादुर रेवाड़ी से भी संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आता है। मुगल काल में फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? मुगल काल में फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? ये पूछा है मुगल काल। तो मुगलों का जो काल था उस टाइम फरीद शेख जो थे, फरीद शेख को ही फरीदाबाद। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान हिसार को किस नाम से जाना जाता है? अगर दिल्ली सल्तनत पूछ लिया जाता है तो दिल्ली सल्तनत के लिए हमारा हिसार ए फिरोजा रहेगा। क्या रहेगा? हिसार ए फिरोजा। इसके तो क्वेश्चन के ही अंदर आपको आंसर नजर आ जाएगा, हिसार ए फिरोजा। अगर हिसार नहीं लिखा जाता है तो फिरोजा नाम से आप जान सकते हो। और हाँ, ध्यान रखना, कभी कोई अगर इसमें फरीदाबाद का कुछ आ जाए और तुम फिरोजा के नाम से अगर उसको फरीदाबाद लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा और आपका सिलेक्शन वही रुक सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा आज का 15वां क्वेश्चन रहेगा। और 15वें क्वेश्चन में हरियाणा के किस राजा को वीर खेतड़ीवाल कहा जाता है? हरियाणा के किस राजा को वीर खेतड़ीवाल कहा जाता है? तो वीर खेतड़ीवाल अगर पूछ लिया जाता है तो हरियाणा के हेमू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है वीर खेतड़ीवाल? हरियाणा के हेमू को, हरियाणा से हेमू को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, राम राय किस सिख मिसल के संस्थापक थे जिनकी गतिविधियां हरियाणा तक फैली हुई थी? तो इसमें अगर पूछा जाता है राम सराय जो है हमारा राम राइया, जो राम रैया है ये हमारा राम राय मिसल के संस्थापक थे जिनकी गतिविधियां हरियाणा तक भी फैली हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नूह में स्थित शेख यूसुफ की मजार किस काल की कला का उदाहरण है? इसमें अगर पूछा जाता है नूह में स्थित शेख यूसुफ की मजार किस काल की जो है उदाहरण है, तो किस काल की कला का उदाहरण रहेगा? ये हमारा मुगल काल रहेगा। कौन सा काल रहेगा? मुगल काल रहेगा। इसको प्यारे बच्चों आसानी से याद कर लेना, मुगल काल इसका आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था? तो हरियाणा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1857 के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, त्रावड़ी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? त्रावड़ी का युद्ध अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इसी तरह के हम लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन लेके आएंगे, बेटर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो इसमें हरियाणा में जो आखिरी हमारा क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान को धरती का जन्नत कहा जाता है? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, हरियाणा की जो जन्नत कहा जाता है वो पिंजौर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है पिंजौर को कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के हरियाणा के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सही लगे हों तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त।